This is Yasmin Miss, your social teacher. Today I am going to read the question from the lesson World Between the World Wars. Let me read the question. After that I will explain the answer. So what challenges were faced by Germany during Great Depression and how did Nazi rulers and Hitler make use of it? क्या क्वेश्चन है कि जर्मन में जब ग्रेट डिप्रेशन आया तो जर्मन क्या क्या चैलेंजेस फेस करा और हिटलर और उसकी नाजी पार्टी उससे कैसे फ़ायदा उठाई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेट डिप्रेशन क्या है, उसके बाद मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करूंगी। तो ग्रेट डिप्रेशन ये इट वाज द लॉन्गेस्ट एंड द वर्स्ट इकोनॉमिक डिक्लाइन इन द वर्ल्ड। इससे बड़ा इकोनॉमिक डिक्लाइन दुनिया में कभी आया ही नहीं, क्योंकि ये डिक्लाइन इकोनॉमिक डिक्लाइन 10 साल तक चला। 1929 में स्टार्ट हुआ और 1939 तक ये इकोनॉमिक डिक्लाइन चला। सबसे पहले यूएस का स्टॉक मार्केट कोलैप्स हो गया, उसके बाद फैक्ट्रीज बंद होना शुरू हो गए, लोग बेरोज़गार हो गए। पोजीशन ये हो गई कि अमेरिका में 25% लोग और दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ में 33% तक लोग अनएम्प्लॉयड बेरोज़गार होना शुरू हो गए। जर्मन में तो ये पोजीशन हो गई थी, जो वहाँ की यूथ थी वो अपने गले में एक प्ले कार्ड्स लेके ठहर जा रहे थे, बोल रहे थे विलिंग टू डू एनी वर्क, कोई भी वर्क मिल जाए करने को राज़ी थे, क्योंकि बेरोज़गारी की पोजीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो उस पर ये आपका आंसर है कि क्या चैलेंजेस जर्मन में आए या क्या चैलेंजेस जर्मन आपका फेस किया। आंसर द चैलेंजेस फेस्ड बाय जर्मनी वर, जो चैलेंजेस जर्मनी फेस किया, वर्कर लॉस देयर जॉब्स, जो वर्कर्स थे उनकी जॉब चली गई थी, बेरोज़गारी फैल गई थी, लोगों को जॉब से निकाल दिया जा रहा था। वर्क पेड रिड्यूस वेजेस, और जो लोग काम भी कर रहे थे तो उनको ज़्यादा वेजेस नहीं मिल रहे थे, कम क्वांटिटी में, यानी उनकी सैलरीज रिड्यूस होना शुरू हो गई थी। द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड टच्ड 6 मिलियंस, जर्मन में बेरोज़गारी की पोजीशन क्या हो गई थी, 6 मिलियन पीपल्स वहाँ के बेरोज़गार हो गए थे। स्मॉल बिजनेसमैन एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड एंड रिटेलर्स सफर्ड एज देयर बिजनेस गॉट ruined, छोटे बिजनेसमैन, सेल्फ एम्प्लॉयड और जो आपके रिटेलर्स है सफर्ड अलॉट, बहुत ज़्यादा सफ़र कर गए, क्योंकि उनका बिजनेस क्या हो गया था, ruined हो गया था, तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था। दे वर फिल्ड विद द फेयर ऑफ पॉपुलराइजेशन, वो लोग सोच रहे थे कि अब कितनी गरीबी और बढ़ने वाली है, समझे, पॉपुलराइजेशन, पावर्टी, गरीबी, तो लोग और ज़्यादा परेशान हो गए थे, टेंशन में आ गए थे। बिग बिजनेस वॉज इन क्राइसिस, बड़े बिजनेस भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में आ गए थे, बड़े बिजनेस भी धीरे धीरे ruined होना शुरू हो गए थे, ख़राब होना शुरू हो गए थे, तबाह होना शुरू हो गए थे। पीजेंट्री वॉज अफेक्टेड बाई फॉल इन प्राइजेस, पीजेंट्री जो किसान थे वो भी बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि जो चीज़ वो कल्टीवेट कर रहे थे, जो चीज़ वो प्रोड्यूस कर रहे थे, उसके रेट, उसके दाम, उसके प्राइजेस कम होना शुरू हो गए थे। दिस कुड एक्यूट पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, वहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल ठहराव नहीं था, पॉलिटिकल लेवल पे वहाँ पर एक परेशानी का माहौल देखने को मिल रहा था, अमन और सुकून वहाँ पर नहीं था। फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइजेस, एग्रीकल्चर के जो प्राइजेस थे वो कम होते जा रहे थे। अफेक्टेड लार्ज मासेस ऑफ द पीजेंट्री, पेजेंट्री को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा था, जो किसान थे, जो पेजेंट थे, वो बहुत ज़्यादा इससे अफेक्टेड होना शुरू हो गए थे। तो एक तरह से इकोनॉमिक डिक्लाइन की पोजीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी जर्मन में कि लोग दिन ब दिन बेरोज़गार होते जा रहे थे। मिडिल क्लास वर अलार्म्ड एज देयर सेविंग वर डिमिनिशिंग, मिडिल क्लास भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे
उनकी सेविंग क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। सक्सेसिव गवर्नमेंट कुड नॉट प्रोवाइड स्टेबिलिटी, जो एक के बाद एक सक्सेसिव यानी एक के बाद एक गवर्नमेंट आ रही थी, लेकिन वहाँ पर कुछ भी अभी ठहराव, कुछ भी स्टेबिलिटी नहीं थी। तो जर्मन में हिटलर इसका फ़ायदा कैसे उठाया? अभी आंसर है हिटलर टुक एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन बाय। तो हिटलर इससे फ़ायदा कैसे उठाया, एडवांटेज कैसे उठाया? क्योंकि बेरोज़गारी आपको पहले ही बता चुकी हूँ, बेरोज़गारी की पोजीशन बहुत ज़्यादा थी। 6 मिलियन पीपल्स वहाँ पर बेरोज़गार हो चुके थे, जॉब नहीं थी, यूथ बहुत परेशान थी, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जर्मन में बढ़ चुके थे, कोई भी जॉब करने के लिए आग्रही थे। तो हिटलर जो एक बहुत अच्छा स्पीकर था, पब्लिक को मोबिलाइज करना शुरू किया कि अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको अच्छा फ्यूचर दूंगा। तो promising to restore the dignity of the German people by building a strong nation, क्या प्रॉमिस किया था? लोगों को प्रॉमिस किया, यूथ को प्रॉमिस किया। यूथ को क्या चाहिए? जॉब चाहिए। तो यूथ को क्या प्रॉमिस दिया कि फिर से जर्मन को फिर से एक अच्छी पोजीशन पे लेके आएगा। प्रॉमिस इज रीस्टोर द डिग्निटी। जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, ट्रीटी ऑफ वर्साइल के बाद जो जर्मन की पोजीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो उस डिग्निटी को फिर से वापस लेके आऊँगा। ये कौन वादा किया? हिटलर। प्रॉमिसिंग द यूथ अ सिक्योर फ्यूचर, यूथ को बोला आपको एक सिक्योर फ्यूचर दूंगा, जॉब दूंगा, एम्प्लॉयमेंट, जॉब का वादा किया। प्रॉमिसिंग टू रिमूव द ऑल फॉरेन अथॉरिटी, जितने भी फॉरेन अथॉरिटी और फॉरेन इन्फ्लुएंस थे, जो राइवल थे, उनको बोला कि आप परेशान मत होइए, ये फॉरेन इन्फ्लुएंस को मैं धीरे धीरे कम करके जर्मन को एक पोजीशन पे लेके आऊँगा। जो यूथ थे, चूँकि वो एक अच्छा स्पीकर था, उसकी बातों में आए और उसको सपोर्ट करे। फिर क्या हुआ? ही केम टू पावर। फिर पब्लिक के सपोर्ट से पावर में आ गया। कौन पावर में आया? हिटलर पावर में आया। एंड एंडेड द डेमोक्रेटिक रूल, जो वादे किया था कि यहाँ की डिग्निटी को बहुत ही अच्छी पैमाने पे लेके जाऊँगा, यूथ को जॉब दूंगा, लेकिन आते के साथ ही उसने क्या किया? डेमोक्रेटिक रूल को क्या करा? ख़त्म करा और एज ए डिक्टेटर वहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया।